हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। एक्चुअली जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, कोई भी इशू हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक सिस्टम है जिससे मैं कमेंट देख के आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, जो मैं आप लोग को बता दिया केमिकल बॉन्डिंग का जो वेटेज है इन IIT JEE नीट में, आज का मतलब नीट का पेपर भी आप लोग देख लो जो भी हुआ है, उसमें केमिकल बॉन्डिंग से कितने सारे चीज़ें पूछी जाती हैं और इसका कॉन्सेप्ट जो है पूरे केमिस्ट्री में काम करेगा, है ना। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ने से पहले इसके बारे में बताया था। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, है ना, जिसमें सेंट्रल एटम क्या डिसाइड होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, कॉर्नर एटम क्या होता है, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि ये हुआ था डिस्कस। 3-4 एग्जाम्पल भी देखे थे, 3 एग्जाम्पल हम लोग देख चुके थे। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल से आज स्टार्ट करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जैसे 10 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, 4 कर लिए, 3 कर लिए, 7 और करेंगे, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता कैसे है। एक्चुअली हम लोग 9th एंड 10th में जो भी करते चले आए थे, कैसे डायग्राम क्या कैसे बनता है, ये हम लोग अंदाज़ा बना रहे थे, किस पे निगेटिव चार्ज रहेगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, ये सब चीज़ें हम लोग अंदाजे से ही करते थे। लेकिन अब क्या हमें जानना है कि एक्चुअल में बनता क्यों है, निगेटिव चार्ज किस पे आता है, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे आता क्यों है, और पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे आ रहा है तो कैसे आ रहा है, उसके लिए हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। इसी टॉपिक में हम लोग फॉर्मल चार्ज भी पढ़ेंगे। तो आगे जाके लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी गलत हो जाएगा, है ना, वो भी गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वैलेंस ऑर्बिटल के बारे में MOT पढ़ेंगे, बहुत सारे अभी टॉपिक बाकी है। अभी तो हमारा लेक्चर 10 ही है, 9 लेक्चर हो चुका है। मैं आप लोग को पहले भी बता दे रहा हूँ कि पीरियडिक टेबल को बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ, एक एक चीज़, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पॉजिटिविटी क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है, जो भी पीरियडिक टेबल के एक एक एलिमेंट के बारे में मैंने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया है। उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे है, D ब्लॉक, F ब्लॉक, लेक्टेनाइड, एक्टेनाइड सीरीज, जो भी है, लेंथेनाइड सीरीज, जो भी सीरीज़ है सबका मैंने डिस्कशन किया। उसमें मोस्ट प्रोबेबली अगर डिस्कस नहीं किया है पूरा, तो जो हमें केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जानना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जेड इफेक्टिव, ये सब चीज़ें हमें जो ज़्यादा जानना ज़रूरी है, तो वो आपके JEE नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। अब उसका वेटेज क्या है कि पूरे केमिस्ट्री में दैट वी इन्वॉल्व इन एवरी चैप्टर्स। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं NO3। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से समझा देता हूँ नए सिरे से कि सबसे पहले हम लोग निकालते थे Q टोटल मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं कि, तो QT का फॉर्मूला क्या होता था कि वैलेंस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस बॉन्ड में 2 एटम है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका क्या होता है 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 and 5 होगा, इसका क्या होगा 2 and 6। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस सेल में, 5 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, देखो मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूँ, तो आप लोग को एज इट इज़ धीरे धीरे साथ साथ चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी आपके लिए। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं, 5, और कितने एटम आपके ऑक्सीजन के हैं, 3। तो 3 into 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। निगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं, तो प्लस निगेटिव चार्ज, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 19 5 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करते थे हम लोग, सिंपल सा था कि अब हम लोग बनाते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से, है ना, मान लो मैं इस तरह से बना देना, कोई दिक्कत
होनी नहीं चाहिए। ओ बना दिया, ओ बना दिया, ओ बना दिया। सेंट्रल एटम हम लोग कैसे डिसाइड करते थे यहाँ पे, जैसे ये एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप करते थे कि सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते थे, तो सेंट्रल एटम क्या था, सेंट्रल एटम इक्वल टू लोवेस्ट निगेटिविटी था उसका, या लोवेस्ट एटम इन क्वांटिटी। तो जिसका क्वांटिटी कम होगा या एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो केस बाय केस होता है, वो क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। तो दूसरा चीज़ सेंट्रल एटम हमें नाइट्रोजन मिल गया। थर्ड हम लोग क्या निकालते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालते थे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये निकालते थे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2 इंटू 3, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 6। ओके, फोर्थ थिंग क्या निकालते थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था कि टोटल इलेक्ट्रॉन क्यूटी माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वही तो बॉन्ड टोटल लाइक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल में से बॉन्ड पेयर घटा दो। तो 24 तो हो गए आपके बॉन्ड पेयर के, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन थे वो 18 हो गए। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन जो हमें बताया था, या तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, या क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा या क्या करेगा, ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा सेंट्रल एटम का। पहले किसका करता है, कॉर्नर एटम, ध्यान रखना, सबसे पहले ये कंप्लीट करेगा ऑक्टेट तो किसका, कॉर्नर एटम का, या ये लोन पेयर में ही रहेगा, मतलब वो लोन पेयर है तो लोन पेयर में ही रहेगा। कब रहेगा लोन पेयर में, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं लोन पेयर को, उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वो कॉर्नर एटम के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कॉर्नर एटम में क्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो 6 सबके पास भेज दो, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास। देखो एक चीज कि जो नाइट्रोजन है हमेशा क्या करता है, हमेशा नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करना चाहता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करना चाहता है, समझ रहे हो। जो नाइट्रोजन होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। नाइट्रोजन want to be in a maximum कोवैलेंसी। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होती है, 4। तो अभी बनाए कितना है, 3। बनाए कितना है, 3। अब देखो एक चीज़ और भी है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब अगर अभी आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, 2 2 4 2 6। लेकिन नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और नाइट्रोजन हमेशा अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करना चाहता है। क्या करना चाहता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी अपना नाइट्रोजन शो करना चाहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करने के लिए अब क्या करेगा, 3 ही है कोवैलेंसी, यहाँ पे 3 है। तो अब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास आ जाएगा डबल बॉन्ड में। कहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर ये इस तरह से हो जाएगा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ओ हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ ये आपका, समझ रहे मेरी बात, एक एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। हाँ, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं,
तो नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में आ गया है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया क्या, 4 4 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और सारे एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट कंप्लीट करने का फुलफेंसी है था, मतलब फ्रिक्वेंसी था, वो भी फुलफिल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका चीज़ें क्या हुई आपकी सही हो गई। हाँ, अब इतना ध्यान रखना है NO3 माइनस है, हाँ NO3 माइनस है ना, जो स्ट्रक्चर है NO3 माइनस का। इतनी सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अब बात आई कि माइनस चार्ज जो है वो कहाँ पे आएगा, निगेटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पे किस पे आएगा। तो इस पे एक नोट लिखते चलो आप। नोट क्या लिखो कि निगेटिव चार्ज ऑलवेज ऑन कॉर्नर एटम। जो निगेटिव चार्ज होता है ऑलवेज बी ऑन कॉर्नर एटम। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रखना आप लोग, हाँ पॉजिटिव जो चार्ज होता है ऑलवेज बी ऑन द सेंट्रल एटम। तो जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा सेंट्रल एटम के पास आते हैं, जो निगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा कॉर्नर एटम पे आता है। अब ये निगेटिव चार्ज 3 एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 हैं। तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन पे नहीं आएगा। तो कितने हैं, कितने एटम है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब अगर बताएं, अगर आपको जैसे एक चीज़ तो पता चल गया कि निगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर पे आता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे आता है, तो ये तो पता चल गया कि नाइट्रोजन पे नहीं आएगा। एक चीज़ और लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट, कि निगेटिव चार्ज नेवर कम ऑन द डबल बॉन्डेड एटम। तो ध्यान रखना, तो ऑक्सीजन जो कॉर्नर एटम की बात कर रहा हूँ, जो कॉर्नर एटम पे ऑक्सीजन है जो 3rd नंबर पे है, तो इस पे भी निगेटिव चार्ज नहीं आएगा और इस पे भी नहीं आएगा। अब 2 चीज़ें बची, किस में आएगा, इस पे। तो अब इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसको पढ़ने से पहले, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज। न्यू टॉपिक डालो आप लोग, हमें डिसाइड करना है। अब फॉर्मल चार्ज पहले पढ़ लेते तो वो शायद समझ में नहीं आता। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज, जिसको F.C बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। देखो, फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला ये होगा। फॉर्मल चार्ज का ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सिंपल सा मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में कैसे आएगा कि Fc फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है वो माइनस लोन पेयर अभी निकाल रहा था, बॉन्ड पेयर में से टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर को हटा दे रहा था इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में था अपॉन 2। तो इस फार्मूले से हमें पता चलेगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। देखो, अब फॉर्मल चार्ज भी निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर क्या होता है, अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। तो ये चीज़ें भी आपके दिमाग में रखिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब हम ये निकालते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये जो निगेटिव चार्ज है वो किस पे आएगा, इस फार्मूलों को यूज़ करके। तो फार्मल चार्ज आई थिंक आप समझ में आएगी कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो अब करते हैं कि देखो पहले एटम के लिए फार्मल चार्ज फॉर एटम 1। एटम 1 क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम फार्मल चार्ज निकालेंगे तो क्या आएगा, फार्मल चार्ज इक्वल टू पहले एटम के लिए जो ऑक्सीजन है। वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है फर्स्ट में, ये भी क्या है 6 है। माइनस बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, कितने हैं 2 हैं, तो -2/2। तो ये क्या हो गया 0 - 1, तो कितना होगा -1। तो मतलब पहला जो एटम है उस पर क्या आएगा माइनस चार्ज। तो ध्यान रखो पहला जो ऑक्सीजन का एटम है उस पर क्या माइनस चार्ज आएगा, ठीक, एक ही माइनस चार्ज आना चाहिए। अब दूसरे पे देखो आता है कि नहीं फॉर्मल चार्ज, इसमें क्या है 6 है ना, 6, ये क्या है 6 है, ठीक है। माइनस इस पे भी फॉर्मल चार्ज, इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 ही हैं दूसरे पे, माइनस बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2/2। तो ये क्या हो गया 0 - 1। तो इस पे भी क्या हो गया -1। तो इस पे भी चार्ज क्या आ गया -1। कॉर्नर एटम थर्ड, तीसरा एटम। इस पे फॉर्मल चार्ज देखो तो इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी बॉन्ड वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 ही रहते हैं वैलेंस शेल में, वो तो 2 शेयरिंग कर दे अलग बात है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 ही है ना, 2 2 4/2। तो 6 - 6, 4 ये है 2 ये है, भाई समझ रहे हो ना, -4 - 2। तो 6 - 6 = 0। तो इस पे तो फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल। बताया भी था कि डबल बॉन्ड के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, तो सिंपल सी बात होगी कि इस पे कोई चार्ज। फोर्थ क्या है, फोर्थ देखो पहला क्या था ऑक्सीजन था, दूसरा क्या था ऑक्सीजन था, तीसरा भी क्या था ऑक्सीजन। तो तीनों एटम तो ऑक्सीजन का निकाल लिए हैं, तीसरे वाले पे 0 फॉर्मल चार्ज। अब आपको देख के लग रहा होगा कि माइनस चार्ज जो है वो तो एक ही है। देखो मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में जो निगेटिव चार्ज है वो एक ही एटम पे और इन दोनों एटम पे ही है, लेकिन एक एटम पे कैसे आएगा, तो ये आप 10 मिनट के वीडियो से नहीं पता कर सकते। हाँ, तो 10 मिनट से आप IIT JEE नहीं निकाल सकते ना, तो ये सब चीज़ें सीख सकते हो। तो फॉर्मल चार्ज चौथे एटम पे जो नाइट्रोजन है उसमें क्या होगा, तो नाइट्रोजन के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 माइनस। इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, कितने हैं 0 ही है 0 माइनस। बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 4 8, 4 4 8 ही है ना, 8/2। तो ये क्या हो गया 5 - 4, तो ये क्या हो गया +1। अब देखो ये माइनस हुआ है ना, माइनस चार्ज हुआ है ना, ये तो माइनस चार्ज हो, कहाँ गया 2 माइनस और 1 प्लस, ठीक है। जाहिर सी बात है एक को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो जो नाइट्रोजन है अपने सामने वाले एटम के चार्ज को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। अब एक चीज़ और है, जो नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी इसलिए शो करता है क्योंकि मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करके वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी कोई भी एटम शो करता है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर था कैसा हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया फॉर्मल चार्ज कैसे निकला। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2। समझ गए आप लोग। बता दूं नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर बचा ही नहीं है 0, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 बॉन्ड है, तो 4 से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8/2।
5 माइनस 4 इक्वल टू +1। अब क्या करेगा, प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा, इसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। ये मैं फार्मूला आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। दिस इज द फार्मूला फॉर फॉर्मल चार्ज। तो ये फार्मूला हो गया। अब मैं क्या बताया कि ये जो सामने वाला चार्ज है निगेटिव, पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा और ये स्ट्रक्चर बन के कैसा आएगा, N है, O हो गया 1 2 3 4 एंड दिस इज ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 2 8 एंड दिस इज आल्सो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था ना NO3 माइनस का, अब जो था चार्ज इन दोनों पे कैंसिल हो गया था, तो चार्ज किस पे आएगा, इस पे। ठीक, तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर हुआ। तो पहले एटम पे आ गया आपका निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लोग देखो एक ही चीज़ की और कितना टाइम लगा, 15 मिनट लग गया एक स्ट्रक्चर करने में, तो इतना टाइम ही लगता है ना। समझाने में टाइम लगता है, जब आप बनाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके पेपर में आया करने के लिए तो आपको लिख के करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक कर लिए हम लोग। हाँ, नेक्स्ट जो है NO2 माइनस क्या है, NO2 माइनस का आप लोग ऊपर करो, देखो आप लोग से हो पाता है। लेट्स ट्राई फॉर NO2 माइनस। देखो ये स्ट्रक्चर पूछता बहुत है। अब आपको ऐसा नहीं रहेगा स्ट्रक्चर बनाने को देगा, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, तो कैसे कर पाओगे, हाउ यू कैन डू। अब तभी कर पाओगे जब उसके बारे में, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना है वो जानोगे। दूसरा क्या है आपका, फिफ्थ वन NO2 माइनस। अब ये NO2 माइनस का कैसे करेंगे, सेम इसका, इसमें क्या निकालेंगे, QT। QT इक्वल टू क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने हैं, देखो 5 तो इसमें हो गया, 2 × 6 हो गया ऑक्सीजन के लिए, +1 माइनस चार्ज को ऐड किए, तो कितना हो गया 12 × 5 = 17 18 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 18। सेंट्रल एटम अगर हम निकालेंगे CN, तो क्या रहेगा इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या होगा, सेंट्रल एटम। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, N बीच में रहेगा, O हो गया, है ना, O हो गया, और इसके सामने O हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े, 2 इलेक्ट्रॉन आपके जुड़ गए। चल ओके, अब पहली बात तो ये हो गई कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, दूसरा सेंट्रल एटम निकाल लिए, तीसरा क्या मैं बोला कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्ड पेयर में। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो QT माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 18 - 4, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, या क्या करेगा, ये लोन पेयर में ही रहेगा, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले ये जो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, एक कॉर्नर एटम के लिए सबसे पहले कहाँ जाएगा, कॉर्नर एटम। तो कॉर्नर एटम पे कितना गया, 12 ऑक्सीजन के पास चला गया, 2 नाइट्रोजन के पास चला गया, ये तो ऑक्सीजन के पास गया, ये नाइट्रोजन के पास चला गया, लोन पेयर के रूप में। मैं क्या बताया, या तो लोन डबल बॉन्ड ट्रिपल बनाएगा, या तो लोन पेयर में जाएगा। तो लोन पेयर किस में गया, नाइट्रोजन में 2, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन 6 तो ऑक्सीजन में चले गए, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो नाइट्रोजन के पास चला गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन 6 - 12 हो गया इसमें, इससे ज़्यादा तो आ भी नहीं सकता। ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में नाइट्रोजन के पास चला गया। ठीक है, ओके, नाइट्रोजन के पास आ गया। ठीक, अगर आप देखो ये तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं।
देखो अगर आप देखो 6 2 8 6 2 8 कॉर्नर एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन आप नाइट्रोजन के देखो तो मीन्स क्या है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हैविंग नॉट फुलफिलिंग ऑक्टेट। तो क्या करेगा ये, क्या करेगा तब, ये जो ऑक्सीजन का एटम है इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे और अपना मैक्सिमम कोवेलेंसी भी बना लेगा। वो 3 कोवेलेंसी 1 लोन पेयर, समझ गया ना। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो करता है, पेंटावेलेंट होता ही नहीं। या तो 4 कोवेलेंसी शोर करेगा पूरा, 4 बॉन्ड बनाएगा, या 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से हो गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये लोन पेयर आपका, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 2 4 4 2 4 6। तो इसका हो गया क्या, ऑक्टेट कंप्लीट, है ना, ब्रिज बना दिया, है ना। चलो एक बार चीज़ बिगड़ जाए तो वो बिगड़ती ही जाती है, इलेक्ट्रॉन मान लो। अब NO2 माइनस है, अब किस ऑक्सीजन के पास आपके माइनस चार्ज जाएगा। तो मैं क्या बताया था कि डबल बॉन्ड के पास कभी भी माइनस चार्ज नहीं आता, तो सीधे इस एटम पे आ जाएगा। लेकिन उसको हम निकाल के बताएंगे कि सही है गलत है ना? इसको निकाल के एक बार देखते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब चलो, ये मान लो फर्स्ट एटम, ये मान लो सेकंड, ये मान लो थर्ड। अब हमें निगेटिव चार्ज किस पे आना ये बताना है। तो फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट एटम के लिए, फर्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 बाई 2 बाई 2। तो 6 माइनस 6 0, तो -1 हो गया। मतलब पहला जो ऑक्सीजन उस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया। सेकेंड वन इज नाइट्रोजन, एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 6 बाई 2। तो 5 माइनस 5 हो गया, इतना तो काउंटिंग आता है ना। 3 हो गया, 2 हो गया, 5 5 में से 5 गया 0। थर्ड वन इज फॉर ऑक्सीजन, तीसरे एटम के लिए। तो इसमें क्या हो गया 6 वैलेंस शेल में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 4 बाई 2, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2 था ना। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिख गया हमें कि डबल बॉन्ड पे तो निगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, सेंट्रल एटम पे निगेटिव चार्ज आता नहीं, पॉजिटिव आता है। तो जो पहला एटम था ऑक्सीजन, उसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर NO2 माइनस का। देख लो, आपको बस 2 ही एग्जाम्पल बताया, इतना टाइम लग गया है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइमिंग क्या होगा आपके लिए, थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। अब मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाना है। हाँ, अगर बनाना रहता तो इतना टाइम नहीं लगता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 20 मिनट हो गया, आपको एक ही स्ट्रक्चर बताए। तो ऐसा देखिए, ऐसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। बेस रहेगा यही आपका। जब आपका बेस ही नहीं अच्छा रहेगा तो आप कुछ भी कर लोगे, आपका बेटर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि अगर उसके ऊपर 10 सवाल आ जाए तो उसको आप कर सको। 6 है SO3 2 माइनस, यही है ना, SO3 -2, 2 माइनस नहीं होता है -2। चलो 6 नंबर, इसमें अगर हम QT निकालते हैं, देखो इसमें भी 6 होता है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इसके भी 6 होते हैं, आप लोग को पता है। तो इसमें अगर हम पहला काम करते हैं QT, तो QT कैसे निकालते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 प्लस ऑक्सीजन एटम तो 3 × 6 माइनस 2 चार्ज तो उसको जोड़ेंगे, तो 18 2 20 से 26, तो 26 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए।
अगर सेकेंड थिंग इज सेंट्रल एटम, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सेंट्रल एटम इज लोवेस्ट नंबर ऑफ एटम, लोवेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, एटम, तो ये क्या है सल्फर। तो सल्फर हो गया आपका सेंट्रल एटम। तो हम बनाएंगे कैसे, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक। चलो, मैक्सिमम अपना जो सल्फर होता है मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना शो करती है ये भी याद रखना साथ साथ। 2, 4 और 6, यहाँ पे 3 ही है तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। थर्ड थिंग हमें क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, तो 3 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके बॉन्ड पेयर में। फोर्थ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे निकलता था, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 26, 26 माइनस 6 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए लोन पेयर में। अब ये जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है वो कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, आपको पता है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किस में जाएंगे, या तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जाएंगे, या लोन पेयर ही रहेगा। तो 20 इलेक्ट्रॉन है, 6 तो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। 6 कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास। हाँ, नाउ व्हाट हैपनिंग सेकेंड कि 2 बचा, तो 2 किसके पास आएगा, सल्फर के पास आएगा। 2 किसके पास आएगा, सल्फर के पास आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे SO3 2 माइनस है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3। और एक चीज़ और देख लो आप कि सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, इन सब का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 2 8 6 2 8 6 2 8। भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो है, 2 इलेक्ट्रॉन ये तो है ना। अब एक चीज़ को हमें याद रखना है, जो सल्फर के बारे में मैं कहा कि सल्फर अपना 5th थिंग, मैं एक चीज़ आपको डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ कि हियर सल्फर कोवैलेंसी इज 3 ही है ना, 1 2 3, बट सल्फर ओनली शोइंग कोवैलेंसी क्या शो करता है 2 4 6, और कोई भी एटम है अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रह जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कोवैलेंसी में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 3 कोवैलेंसी है तो या तो 2 रहेगा या तो 4 रहेगा तो 6 रहेगा, तो लेकिन यहाँ पे तो क्या है 3 है। तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये बन क्या जाएगा, सल्फर हो गया। ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया सल्फर को 4, तो डबल बॉन्ड इसके साथ हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। देख लो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन 8 तो रहने चाहिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। क्या 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट सेंट्रल एटम में? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, ना तो फ्लोरीन सेंट्रल एटम होता। तो ये तो इसके पास क्या हो गया, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके सल्फर के पास। इस तरह से बॉन्डिंग में आपके 2 तो लोन पेयर के हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। लेकिन कोई बात नहीं है, सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तब भी चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी तो होनी चाहिए। तो 4 कोवैलेंसी ऑलरेडी वो शो कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर सही है? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है?
सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी में बताया ना आपको क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस तरह से लिख लेना, आपको याद करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर में मत लिखना। अब देखो नाउ, अब हम चलते हैं कि ये -2 चार्ज है, 3 ऑक्सीजन के एटम है और 2 निगेटिव चार्ज, तो कहाँ आएगा? तो मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सॉरी ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है और सल्फर फोर्थ एटम है। ठीक, चलो तो फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं। चलो फॉर्मल चार्ज, सॉरी पहला एटम क्या है, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम निकालेंगे तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो 2/2 बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो 6 - 6 0 और -2/2 मीन्स -1, तो मीन्स इसके ऊपर क्या आएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पहले एटम के ऊपर। दूसरा ऑक्सीजन 6 - 6 2/2, ये भी तो सेम ही है, तो इसके भी ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हम और भी निकाल सकते थे, डबल बॉन्ड के ऊपर कभी निगेटिव चार्ज नहीं आता, सेंट्रल एटम के ऊपर कभी निगेटिव चार्ज नहीं आता, तो डायरेक्टली हम लोग पहले और दूसरे पे माइनस लगा के आगे बढ़ सकते थे, तो दूसरे पे भी क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ गए आप लोग आई थिंक। थर्ड एटम पे देखो ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 - 4 - 4/2, तो ये भी क्या हो गया, 0, तो डबल बॉन्ड पे कभी निगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। फोर्थ ये हो गया सल्फर, तो सल्फर 6 माइनस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8/2, तो कितने हो गए, 6 - 2 - 4, 6 - 2 - 4, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो सेंट्रल एटम पे भी चार्ज क्या है, 0। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, पहले और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। फिर से मैं बना देता हूँ आपको, देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा, यस डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ 4 एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन and negative charge containing first atom of electron and second of electron and others are neutral। तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एंड ये 2 जो है क्या, लोन पेयर है जो सल्फर के ऊपर है। तो ये आपका SO3 2- हुआ। अब अंदाज़ा हमें नहीं बनाना है कि इस पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा दें, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे नहीं आएगा ना, तो सेंट्रल एटम पे आएगा, तो डायरेक्टली आप लोग कर सकते थे, लेकिन फॉर्मल चार्ज का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको भी आपको बता दिया। ठीक है तो ये हमारा 2 हो गया ऐसे, ये हमारा 6वां था, 6 नंबर। हाँ, एक और कर लेते हैं, है ना। देखो कराने को तो मैं आपको बहुत सारे करा दूं, अभी 7 एक और कराऊंगा मैं। हाँ, एक और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही लाइक लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि एक ही आप लोग करते रहेंगे तो शायद बोर हो जाए। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये स्ट्रक्चर कब कहाँ काम आएगा आपको पता होगा जब आप हायर क्लास में जाओगे। हायर क्लास में क्या है, आपको जब नीट जेईई का पेपर दो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना काम था। अब देखो आप लोग अगर ये नहीं पढ़ोगे तो जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा 1 पाई, तो ये भी नहीं समझ पाओगे आप लोग। सेवेंथ इज चलो 7th करते हैं हम लोग। SO4 2-
SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस था, अब SO4 2 माइनस है, ध्यान रखना SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस था, -2, ध्यान रखना इसको -2 लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना था हमें, सिंपल याद रहना चाहिए, तो QT इक्वल तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 4 × 6, ये याद रहना चाहिए, मैं बार बार हटाऊंगा नहीं आपको। माइनस चार्ज को ऐड करते हैं, 24 6 32 6, 6 + 24 + 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक, सेकेंड वन सेंट्रल एटम, तो लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट एटम इन ए कंपाउंड, तो सल्फर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर इसका किस तरह से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सल्फर, दिस इज सेंट्रल एटम, एंड ऑक्सीजन इज विद दैट, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ठीक, ओके। थर्ड वन क्या निकलना है हमें, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, तो 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए हमारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ नंबर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, टोटल इलेक्ट्रॉन QT माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ, QT इज 32 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये गया 24 ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या बताया, बार बार बता रहा हूँ कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो आपका ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जाएगा, या लोन पेयर में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, अभी अगर देखो तो ये लोन पेयर सबसे पहले काम किसके लिए आता है, तो सबसे पहले वर्क फॉर, तो सबसे पहले ये कॉर्नर एटम पे आता है, कॉर्नर एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। जितने मैं बताऊंगा, देखो जितना स्ट्रक्चर बनाता जाऊंगा उतना ही आप लोग का डाउट क्लियर होता जाएगा, उतने नए नए स्ट्रक्चर आप लोग बनाने की कोशिश करोगे। मैं ही जितना बना रहा हूँ उतना आपके लिए सफिशियंट नहीं है, नेवर सफिशियंट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको, ये नहीं कि मेरे सहारे ही आप लोग चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ देखो, ऑक्टेट इसका कंप्लीट करेगा वो, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 सबके पास भेज दो, ठीक है, 6। अगर आप देखोगे एक चीज़ देखो यहाँ पे कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, सबके पास 6 2 8 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 6 2 8 6 2 8, और सल्फर के जो सेंट्रल एटम है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है ना, कंप्लीट, फिर तो कुछ करना ही नहीं चाहिए है, फिर तो हमें कुछ करना नहीं है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। क्या करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत हमें इसमें लग रही है कि ये चीज़ कुछ होना और चाहिए। हाँ हाँ, हमें कुछ बताना चाहिए ना कि किस लिए हमें क्या करना है अभी। तो देखो, पांचवा हम स्टेप ये करेंगे कि हियर सल्फर शोइंग कोवैलेंसी कितना सा कर रहा है, 4, लेकिन जो सल्फर है वो अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी को शो करना चाहता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी को। याद रखना, जो सेंट्रल एटम है उस पर 8 या 8 से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो कोवैलेंसी है वो मैक्सिमम ही होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम में जब कोवैलेंसी आएगी तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो जब सेंट्रल एटम ज़्यादा स्टेबल रहेगा तब आपका वो जो कंपाउंड है वो भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो कोई भी चीज़ है वो स्टेबिलिटी में रहना चाहती है। 4 चीज़ हो गया। छठवां क्या है, तो जब ये 4 है तो सल्फर वांट टू बी इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी उसकी क्या होती है, 36। मैक्सिमम कोवैलेंसी में क्यों रहता है, क्योंकि जब वो स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी, तो इसका रीज़न पूछेगा कि क्यों मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहेगा। देखो, मैं ये सब चीज़ें लिखते नहीं हैं, मैं लिख सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, अब देखो
ये जो स्ट्रक्चर था अब क्या करेगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 रहना चाहिए, 5 तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये देखो अब मैं 6 क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता, अभी मैं सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है, 1 2 3 और 4, सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है 4। अगर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो 5 हो जाएगा, तो 5 तो होती ही नहीं, तो कितनी होनी चाहिए 6, और 6 ही मैक्सिमम होगा। तो ये अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर बन के कैसे आएगा, ये हो जाएगा आपका सल्फर, ये डबल बॉन्ड इसके साथ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो अब इस एटम के, इस ऑक्सीजन के एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो शेयर नहीं किया, तो 2 4 2 4 2 4, ठीक। अब देखो अगर जो सेंट्रल एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 4 + 4 8 8 + 2 10 10 + 2 12, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होनी चाहिए। और इसकी कोवैलेंसी क्या है यहाँ पे अगर पूछे तो 1 2 3 4 5 6, तो सल्फ़र की कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी है, 7वां नंबर, सल्फ़र कोवैलेंसी हियर क्या है 6। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में सल्फ़र की कोवैलेंसी कितनी है, 6 है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो निगेटिव चार्ज है या तो डायरेक्टली कर लो, क्योंकि मैं बताया था कि डबल बॉन्ड के ऊपर कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आता है, सिंगल बॉन्ड के ऊपर आ सकता है, और आपके पॉजिटिव चार्ज जो रहता है हमेशा सेंट्रल एटम पे रहता है। तो बात तो ये दोनों तीनों खत्म हो गया, निगेटिव चार्ज इसी और इसी पे आ गया। फिर भी फॉर्मल चार्ज देखो मैं बता देता हूँ, इस पे आएगा और इस पे आएगा। फिर भी अगर आप फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो उसको लगा के देख लो। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा एटम इज़ दैट, फोर्थ एटम इज़ दैट, फिफ्थ एटम इज़ दैट। चलो अब हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज। तो मैं एटम बार बार लिखूंगा नहीं, मैं लिख दूंगा फर्स्ट एटम पहले के लिए। पहला क्या है, ऑक्सीजन, मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्टली। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो ये क्या हो गया -1। तो पहले पे क्या हो गया -1, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, दूसरा भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो 6 बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो 2/2, तो ये भी क्या हो गया -1, ठीक। थर्ड वन समझ रहे हो ना आप लोग, समझ में तो आ रहे हैं ना, ठीक है। जहाँ भी समझ नहीं एक बार बताओ। थर्ड, अरे भाई कैसे निकाला, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 ही बचे हैं, बॉन्ड नहीं किए, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2/2, 6 - 6 0 -2/2 मतलब -1। थर्ड, डबल बॉन्ड के ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज आता ही नहीं, उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, 0 चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4/2, तो 6 - 6 0। फोर्थ एटम में भी ऐसे डबल चार्ज है, डबल बॉन्ड है, तो 6 - 4 - 4/2, ये भी 0 हो गया। सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है, सॉरी सल्फर, इसमें भी 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12/2, तो ये भी 0 हो गया। तो आया किसके ऊपर निगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड था ही नहीं। तो ये आपका सल्फर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा, सॉरी सल्फर SO2 -2 का। तो ये आपका हो गया पूरा। वनली मैं आपको आई थिंक चार स्ट्रक्चर बताया, और 4 स्ट्रक्चर में ही आपका इतना लेंदी हो गया वीडियो। तो ये एक्चुअली लेंदी क्यों है, क्योंकि इसका वेटेज ही ज़्यादा है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आपको जब स्ट्रक्चर आएगा, अभी आगे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे, तो इसको गलत कब करेंगे, जब तक इसको हम लोग पूरा जानेंगे नहीं तो गलत बोलेंगे कैसे।
तो एक एक चीज़ इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कैसे फॉर्मल चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कैसे बन रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में हो जा रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं, ऑक्टेट उसका कंप्लीट क्यों हो रहा है, तब भी वो स्टेबल कैसे हो रहा है। स्टेबल तब होता है जब उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है। तो ये भी ध्यान रखना याद, ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए कॉर्नर एटम का, सेंट्रल एटम का भी होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल एटम के लिए ये भी आपके साथ टर्म है कि सेंट्रल एटम के ऊपर अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी है तो वो आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है, सॉरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो अभी आगे जो 3-4 स्ट्रक्चर और है उसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको फेल कर देगी। अभी मैं बता रहा हूँ फेल कर देगी, क्यों करेगी उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये तो सही है, तो इसको पढ़ते रहो आप लोग। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, लेकिन एक काम करिए आप लोग प्लीज़, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जो मेरी मेहनत है वो 10 मिनट 15 मिनट के लिए नहीं, मुझे भी बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैं ऐसा वीडियो बना पाता हूँ। तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। और भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में, आप लोग बेफिक्र मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोग के हर चीज़ों का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स ऑल ऑफ यू।